चलिए आज स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ, जो हमारा रहेगा सिंपल इक्वेशंस का। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व इफ़ 8 बोतल कोस्ट 14 मोर देन 6 बोटल्स, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बोटल्स। अब एक बात बताओ, पहले तो हमें एक बोतल का प्राइस क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता एक बोतल का प्राइस कितना है, तो मैं लेट करती हूँ। लेट 1 बोतल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, 8 बोतल की कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और 6 बोटल्स की कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। इसने क्या बोला है कि जो मेरी 8 बोतल की कॉस्ट है वो 6 बोतल की कॉस्ट से 14 मोर है, यानी कि प्लस 14 कर दूंगी। ये जो हमारा इक्वेशंस वाला चैप्टर होता है, इसमें सिर्फ हमें सेंटेंस को पढ़ते हुए जाना है जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, और उसके साथ साथ इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी इक्वेशन ठीक बन गई तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाते चलना है। तो इसमें इसने दिया था 8 बोतल कॉस्ट 14 रुपीज़ मोर देन 6 बोतल, तो 6 बोतल की 6x हो गई, और 8 बोटल्स की 8x हो गई। और क्या बोला था उसने कि 8 बोटल्स की कॉस्ट 6 बोतल की कॉस्ट है 14 ज़्यादा है, यानी कि ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बोटल्स। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगी तो फिर क्या है, फिर मैं 12 बोटल्स की निकाल सकती हूँ। तो मेरा आ गया इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। ठीक है, जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि 1 बोतल की कॉस्ट आ गई 7, 12 बोतल की निकालना ईजी है। 12 इंटू में 7 क्या आ जाएगा, 84। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 बोतल की 84 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है हमें। दिया गया है 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y। अब इसको यहाँ ले जाएंगे 10 को उधर, जब इक्वल से उस तरफ जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मैं माइनस करूँगी तो हमारा -9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, इस वाले 3 को यहाँ, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 9/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 = 9, यानी कि 3। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर इज ट्रिपल्ड एंड 8 इज एडेड, इफ़ द रिजल्ट इज डबल्ड इट बिकम्स 94। अब देखो, ये पढ़ने में ना इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक नंबर ले लेना है। ठीक है, नंबर जब दे ही नहीं रखा तो हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट नंबर इक्वल टू एक्स। फिर उसने बोला कि ए नंबर इज ट्रिपल्ड। ठीक है, नंबर को ट्रिपल कर दिया, बस इस इक्वेशन को देखते जाओ और उसमें 8 ऐड कर दिया, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। इफ़ द रिजल्ट इज़ डबल्ड, अब ये जो रिजल्ट आया है ट्रिपल करके, उसमें 8 ऐड करके जो रिजल्ट आया है उसको डबल कर दिया, तो इसने बोला इट बिकम्स 94। भाई लो, 94 बन गया। तो अब बताना है कि नंबर क्या था, नंबर मतलब x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 6x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 94 हो गया। 6x को इस तरफ रखते हैं, 16 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 94 माइनस 16 हमारा कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, और अब क्या करना है हमारा, यहाँ पे 6x इक्वल टू x की वैल्यू निकालेंगे तो 78 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 6 1 = 6, 6 3 = 18, यानी कि 13 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव -4 एज सॉल्यूशन। अब देखो, अब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप p की जगह पे, यानी कि सब में p दिया हुआ है, इस p की जगह पे -4 रख दो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए। देखो ये हमारा इक्वल होता है, इक्वल का जो निशान होता है। ठीक है, इधर से हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और इधर हमारी राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि हमारी इक्वल आ रही हैं। अब देखो, इसने बोला है कि 5 -
p इज इक्वल टू 9। अब p की वैल्यू कितनी दी हुई है -4 मैं यहाँ रखूँगी तो देखो क्या 9 आ जाएगा 9, यानी कि ये हमारा ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं। 14 प्लस p इज इक्वल टू 10। 14 प्लस p की वैल्यू -4। अब देखो 14 में से 4 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारी इक्वेशन ठीक है, ये वाली भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 20 डिवाइडेड बाय -p इज इक्वल टू 4। तो 20 डिवाइडेड बाय -p कितना दिया, p की जगह वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 5 जा होता है 20, क्या इक्वल आया, नहीं आया ना। इसका मतलब ये वाला क्या है, डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ये वाला, इस वाले में अगर आप पुट करोगे तो ये देखो हमारा -36 इज इक्वल टू -36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी सॉल्यूशन है, सिर्फ ये वाली जो इक्वेशन हमारा सी वाला ऑप्शन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू देखते हैं। x पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 इंटू 4 प्लस बाहर है ये डिवाइड में 3। अब ये बताना है कि इस तरफ हमारा 10 है, ठीक है। अब इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 4x हो जाएगा -4/2 प्लस 25 और इन सब के डिवाइड में है 3 और इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये 2 से 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4x -2 प्लस 25 इज इक्वल टू 10। और ये जो 3 था डिवाइड में ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 4x। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 23 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ऊपर का थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 23, तो ये हमारा 7 आ गया 4x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इस 4 को उधर ले जाऊँगी, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी बच जाएगा ऊपर और 4 हमारा नीचे डिवाइड किया था, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर half of the same number and 1/7 of the same number is added to itself, the result। अब देखो पहले तो हमें क्या करना है, लेट लेना है, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब इक्वेशन को पढ़ते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। 1/3 ऑफ द 2/3 बोला है, 2/3 ऑफ द नंबर प्लस हाफ ऑफ द सेम नंबर, हाफ मतलब x/2 हो गया, प्लस 1/7 ऑफ द सेम नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, यानी कि उस नंबर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 37 हो गया। तो मुझे नंबर बताना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, नंबर बताना है। इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब 3 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पे 42 कितने पे जाता है, 16 पे, 16 2 ज़ा 14 पे जाता है, 14 2 ज़ा 28, 28x प्लस 2 से करेंगे, 2 पे कितने पे जा रहा है, 21 पे, 21x प्लस 7 6 ज़ा 42, 6x प्लस यहाँ पे 1 है नीचे, तो कितना आ जाएगा, सीधा 42x ही आ जाएगा और उस तरफ हमारा 37 है, ठीक है। अब जो x वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97x डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू 37, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 97x है, इस 42 को हम उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 37 इंटू में
42। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1554 97x। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब डिवाइड करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको 97 को उधर ले जाऊंगी। ठीक है, यानी कि 1554 डिवाइडेड बाय 97। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 97 से जब इसको डिवाइड करते हैं कितने पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा। ठीक है, 97, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 5 और यहाँ 4 आ जाएगा। अब कितने पे जा रहा है, अब जा रहा है हमारा 6 पे। 6 पे हम 582 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 16 पे इसको कट हुआ है, रिमाइंडर 2 बचा है और हमारा नीचे 97 है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज। अब देखो दो एंगल दिए गए हैं इसमें, मान लो कि एक एंगल मेरा कितना है, लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब इसने बोला एक एक्स है, एक क्या है उससे 44 ज़्यादा है। ठीक है, और इन दोनों को जब मैं प्लस कर देती हूँ तो मेरा 180 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम हमारा 180 होता है। ठीक है, यानी कि एक एंगल तो मैंने x मान लिया, दूसरा एंगल इसने खुद दे रखा है कि उनके में 44 का डिफरेंस है। अब एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 44 ही होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का था, 44 का था। जब मैंने दोनों एंगल्स को प्लस किया तो मेरा सम क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 हो गया, 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 180 माइनस 44, जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 136। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 136 डिवाइडेड बाई 2। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा कितने पे जाएगा, 6 पे और 8 पे 68 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 68। एक एंगल मेरा कितना आ गया, 68। लेकिन देखो ऑप्शन में मेरा 68 नहीं दे रखा, ऑप्शन में मेरा 68 नहीं दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब देखो मुझे ये पता था कि एक एंगल है तो दूसरे एंगल में 44 का डिफरेंस है, दूसरा एंगल निकालने की कोशिश करती हूँ मैं। 68 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 112। तो क्या ये ऑप्शन में है, यस ये रहा। ठीक है, तो इनमें से एक एंगल बताना था मुझे, मेरा ऑप्शन आ गया 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। 3/4 ब्रैकेट 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x बाई 2 इक्वल टू में हमारा ये दिया हुआ है। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21x बाई 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के हमारे क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 दोनों के डिवाइड में है ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस ही रह जाएगा, माइनस x/2 और इक्वल टू हमारा दिया गया था x प्लस 3/2। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर लेंगे, जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी हमारी उनको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा है 21x/4 माइनस 2x माइनस x/2, और इधर वाला जो x है इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या बचेगा, 3/2। अब ये उधर चला जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेके इनको सॉल्व करना है।
ठीक है, अब इनका एल्शियम लेंगे तो हमारा इनका एल्शियम हो जाएगा 4 एल्शियम हो जाएगा। पहले इधर वाले को सोल्व करती हूँ मैं, ठीक है। 4 हमने एल्शियम लिया तो हमारा ऊपर तो 21x आ जाएगा, ठीक है, माइनस अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 8x, यहाँ पे 2 था, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा ऊपर माइनस 2x, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा माइनस 4x, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आया, इनको जब हम करेंगे माइनस प्लस तो हमारा आ जाएगा 21x माइनस, ये सारे माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 14x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इधर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे जब इधर वाले का हमारा आ गया, इनको माइनस करेंगे तो 7x बाय 4 आ गया है, ठीक है। और ये इधर वाली जो इक्वेशन है इसका जब एल्शियम लेंगे तो हमारा 4 एल्शियम आएगा, और 4 एल्शियम आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 6 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ऊपर 3 रह जाएगा, माइनस -2, ठीक है। तो इधर भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 7/4, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आई है और राइट हैंड साइड हमारी ये आई है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये वैल्यूज़ निकालने वाला, लेकिन ईजी होते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ y की ये वैल्यू दी गई है, अगर इसको मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 प्लस 9 42/11, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन इक्वेशन को सॉल्व, किस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू ये आएगी। जिस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू हमारी 42/11 आ गई तो समझ लो वो उसका सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, 5y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 47/3 प्लस 4y/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एल्शियम ले लेंगे, इनका एल्शियम लेंगे, तो यहाँ से जब मैंने एल्शियम लिया तो ये हो जाएगा हमारा 15y प्लस, अब 3 1 ज़ा 3 है तो यहाँ 5 ही रह जाएगा, यहाँ पे 3 एल्शियम लेंगे तो हमारा वही रहना है, 47 प्लस 4y रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो y वाले एक साइड ले आएंगे, 15y माइनस 4y इज इक्वल टू 47 माइनस ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 11y इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 मेरा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 11, क्या y की वैल्यू वही आ गई जो मेरी यहाँ पे थी। तो क्या ये इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि y की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। अब बाकी चेक करने को तो आंसर तो हमारा आ चुका है यही, बाकी चेक करने को आप बाकी भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें सीधा है ना इनके इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है ये हमारी इक्वेशन जो है हमारी सारी की सारी सेम है। अब देखो इक्वेशन बाकी सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, अगर साइन का डिफरेंस हो जाएगा तो क्या सेम आंसर आएगा, y की वैल्यू सेम नहीं आ सकती ना, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे देखो दोनों माइनस हैं तो y की वैल्यू डिफरेंट ही आएगी। आप निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम एक एक वैल्यू को निकाल के देखें। जहाँ हमारा आंसर आ जाता है हमें आंसर को टिक करके और आगे मूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।